बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पीके। वेरी वेरी सैड न्यूज़। बहुत एक बुरी ख़बर है जो मैंने शेयर तो की थी, तो अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो लास्ट संडे मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। और किसी भी अगर आप लोगों में से किसी के वालिद ज़िंदा नहीं हैं तो वो मेरी सिचुएशन अच्छी तरह समझ सकते होंगे कि इस वक्त मैं किस सिचुएशन से गुज़र रहा हूँ और मतलब क्या कंडीशन है इस वक्त। बात करते हैं मज़ीद इस बारे में जो हुआ उसके बाद, इंतकाल के बाद हमारे साथ हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने भाइयों से, अपने जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, फॉलोअर्स हैं हमारे, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि एक छोटी सी फातिहा पढ़ लेते हैं। आप सब भी मेरे साथ पढ़ लीजिएगा इसाले सवाब के लिए, उनके लिए, तो फिर इंशाल्लाह आगे बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या मेरे पाक परवरदिगार, जो कुछ भी पढ़ा बिलख़ुसूस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे वालिद मोहतरम को इसका इसाले सवाब पहुँचाना, और बिलअमूम उन तमाम लोगों को जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इस वक्त तक ईमान की हालत में फ़ौत हो चुके हैं, उन सबको इसका सवाब पहुँचाना। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। शुगर के पेशेंट थे वो, और लास्ट कुछ दिन जो थे उनकी लाइफ के बहुत क्रूशल थे, बहुत क्रिटिकल रहे। वो 570 पे उनका शुगर था, फिर डाउन होके 505 पे आया, फिर आखिरी 2 दिनों में कंट्रोल हो चुका था, लेकिन क्योंकि 3 दिन पहले इतना शूट कर गया था कि अंदर उनके कुछ सकत नहीं रही। 4-5 दिन से खाना नहीं खाया हुआ था उन्होंने। बहरहाल मैंने डॉक्टर एम्ब्रोज़ हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनसे मैंने कॉल की और उनसे पूछा मैंने कि मैं इस तरह सुबह वालिद साहब को लाना चाह रहा हूँ। 6:30 का टाइम दिया उन्होंने, और रात को मेरी 9 बजे के करीब बात हुई थी, लेकिन 9:30 के करीब उनकी हालत ऐसी थी कि इतनी ख़राब नहीं थी, लेकिन हमने सोचा, और हम इसी डर से सिविल हॉस्पिटल नहीं लेके जा रहे थे कि जो भी केस होता है वो कोरोना के खाते में डाल देते हैं, लेकिन फिर भी हमने ये सोचा कि इनकी जो हिस्ट्री है मेडिकल वो साथ हम लेके गए। और वहाँ पे जब हम गए तो इन्हें जो इनिशियल जो ट्रीटमेंट था वो दे रहे थे। एक्सरे भी किया, तो मुझे ब्लड से भी कहा उन्होंने। मैं ब्लड सैंपल लेके लेबॉर्ट्री गया, 10 मिनट में वापस आया तो वो फ़ौत हो चुके थे। तो एक्सरे देख के डॉक्टर ने कहा कि ये तो कोरोना सस्पेक्ट है। वही बात हुई जिसका हमें डर था, और ये अंडरस्टूड सी बात थी कि इन लोगों ने ये ड्रामा करना था। बहरहाल फिर बड़ा झगड़ा लगा रहा, तो काफ़ी कुछ हुआ। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ये कि गुस्ल हमने अपने हाथों से दिया, कफनाया अपने हाथों से, जनाज़ा प्रॉपर हुआ और दफनाया अपने हाथों से। तो अजीब एक सिचुएशन थी। बहरहाल उसके 3 दिन बाद रिज़ल्ट आता है तो नेगेटिव, यानी कि कोरोना नेगेटिव थे, वो पॉजिटिव नहीं थे। इतनी ज़लालत और ख्वारी हुई मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप लोगों में से किसी के साथ हुआ है ऐसा कि आपको सस्पेक्ट करा दिया जाए तो आपको समझ आ जाएगी
ये समझ आ चुकी होगी कि जिनको सस्पेक्ट करार दिया गया कि लाइफ कैसी हो जाती है, कि आपके रिश्तेदार आपके पास नहीं आते, आपके दोस्त नहीं आते कि यार हमें भी ना हो जाए कहीं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि कोरोना से पहले भी लोग मरते थे, कोरोना के बाद भी लोग मरते हैं। तो एहतियात बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस वक्त कहीं वबा फैल जाए तो घरों से ना निकलो और उस इलाके से भी ना निकलो, और अगर किसी इलाके में फैली हुई वहाँ मत जाओ, विज़िट ना करो, ताकि वो आप वबा का शिकार ना हो जाएं। प्रोटेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मौत सिर्फ कोरोना से नहीं, हार्ट अटैक से भी होती है। कोरोना से पहले भी जो डिजीज़ थी अभी भी वो गायब नहीं हुई, अभी भी लोग मर रहे हैं उससे। लेकिन कोरोना का नाम दे के उनको दफना देना या उनको उस तरह ट्रीट किया जाना, दैट इज़ सैड और बहुत अफसोसनाक चीज़ है ये। फिर 3 दिन बाद 4 दिन बाद MS साहब भी आए थे दुआ के लिए, और उन्होंने माजरत भी की थी कि अगर मैं होता तो ये ना होता, मैं था नहीं वहाँ पे, तो उस वजह से आप लोगों को इतना परेशानी का सामना हुआ। वट एवर द केस वॉज, हमारे वालिद तो चले गए। बस मेरा मशवरा आप लोगों को यही है, मर जाओ, अस्पताल ना जाओ, जलील ख्वार हो जाओगे। क्योंकि उन्होंने आपको, अब देखें हर घर में पेशेंट होते हैं, हर घर में बड़े होते हैं, हमारे बीमार होते हैं, कुछ होता है उन्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत होती है, लेकिन लेके जाओ वहाँ तो सडन डेथ, सेकेंडली दे वॉन्ट गिव यू योर बॉडी बैक। बहुत इशू है अभी, फेसबुक व्हाट्सएप सब कुछ भरा हुआ है, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, मैं अपना दुख शेयर करना चाह रहा था आप लोगों के साथ। तो एनीवेज, दुआ ज़रूर कीजिएगा जब भी नमाज़ पढ़ें, स्पेशली जब तक आपको याद रहे ये मेरा मैसेज, तो काइंडली मेरे वालिद साहब के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। ही वॉज़ जेम ऑफ अ गाय, वेरी, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे वालिद साहब हैं, दुनिया कह रही है। फिर कभी इस बारे में डिटेल से बात करूंगा कि क्या शख्सियत थी उनकी, और क्या। बाय द वे ही वाज अ पॉलिटिशियन, वो बैंकर भी रहे, वो टीचर भी रहे, और पॉलिटिशियन तो शुरू से थे वो। तो बस ये मुख्तसर सा तारुफ है उनका। दुआ कीजिएगा उनके लिए, और इंशाल्लाह आई विल बी बैक, और कल से आपको रेगुलर वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। लाइफ गोज़ ऑन, मतलब दुनिया का काम चलता ही रहता है, किसी के रुकने से, ठहरने से, चले जाने से दुनिया का निज़ाम रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो इंशाल्लाह कल से आई विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोस, और रेगुलरली आपको इंशाल्लाह देखने को मिलती रहेंगी। सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।